हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वायर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 एडवाइजरी के बारे में। दोस्तों, कई दिनों से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर एक कोविड-19 का जो भी हमारा प्रोटोकॉल दिया हुआ है कॉल अप लेटर में या जो भी हमें एसएसबी में फॉलो करना है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। और कई लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि सर जो हमारा 48 आवर्स जो लिखा हुआ है कि जो हमारा एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट होना चाहिए या रिपोर्ट होनी चाहिए कोविड टेस्ट की, वो 48 आवर्स से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा साउथ से ट्रेवल कर रहा है तो अगर वो इलाहाबाद आ रहा है तो 2 दिन का तो उसका रास्ता ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो है इस वीडियो में हम आपको आगे आराम से और बहुत डिटेल में बताएंगे, जिससे आपका जो पैनिक है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये चैनल, जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ ये वीडियोस को अपने जो भी एनसीसी कैडेट्स हैं या और भी जो भी बंदा जो एसएसबी देने जा रहा है, क्योंकि ये जो कोविड-19 एडवाइजरी है सबके लिए सेम है, चाहे आप किसी भी एंट्री में जा रहे हो। ठीक है, तो उन तक ये वीडियो आप शेयर करिए। ठीक है, इससे होगा क्या, आपके वजह से अगर कोई बंदा जिसको जो एसएसबी देने जा रहा है और उसको ये प्रॉब्लम है, उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, ये एक आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो ये सब चीजें दोस्तों अपने अंदर इनकलकेट करिए। ठीक है, लोगों की मदद करना जो जिस भी तरीके से पॉसिबल हो आपको करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं और वो भी एसएसबी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो हमसे आगे निकल जाएगा। ये चीज़ दोस्तों कभी नहीं होती। हर इंसान अपनी किस्मत से आगे बढ़ता है। आप अगर कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं तो उससे उसका सिलेक्शन होना या ना होने पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ तो इससे ब्रदरहुड बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और हर इंसान के अंदर ये होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोविड-19 एडवाइजरी के बारे में। तो ये हमने इलाहाबाद बोर्ड का सिलेक्शन सेंटर ईस्ट का हमने ये कॉल अप लेटर ले रखा है। ऐसे ही हर जो बोर्ड है सबका अलग अलग कॉल अप लेटर है और हर कॉल अप लेटर में कुछ कुछ चीजें अलग हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड हो वो आप कॉल अप लेटर देख लीजिएगा। बस एक कपूरथला में एक एक्सेप्शन है ये कोविड-19 एडवाइजरी में, मैं उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, कपूरथला के बोर्ड में एक चीज इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है, वो और सब सेम है, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो क्या है, कैंडिडेट्स विल हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड इन देयर फोन्स प्रियर टू लिविंग होम स्टेशन फॉर सिलेक्शन सेंटर। ठीक है, तो आपको अपने घर से, जब आप अपने घर से निकलेंगे एसएसबी देने के लिए, उस समय जब आप निकलने वाले हों तो आपको अपने फ़ोन में जो आरोग्य सेतु ऐप है उसे ओपन करना है। और जो उसका पहला, जब आप ओपन करते हैं उस पर लिखा होता है, सामने आता है लिख के यू आर सेफ, और ग्रीन कलर की स्क्रीन होती है पीछे। ठीक है, अगर वैसा है तो आपको उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है इसका वो क्या है, अगर आपको वो जो स्क्रीनशॉट अगर आगे आपको एसएसबी में कहीं मांगा जाता है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि आप घर से निकल रहे थे तो आपने स्क्रीनशॉट लिया और आपके आरोग्य सेतु ऐप में यू आर सेफ लिख के आ रहा है और ग्रीन स्क्रीन आ रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कई एसएसबी में ये चीज़ देखते हैं, कहीं पे नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आपके कॉल अप लेटर में लिखा हुआ है तो ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, वो ये है कि कैंडिडेट्स विल प्रेफरेबली नॉट ट्रेवल फ्रॉम एनी कंटेनमेंट जोन। ठीक है, कंटेनमेंट जोन क्या होता है, अगर जैसे आपके एरिया में मतलब 50 से 60 केसेस हैं कोरोना के। ठीक है, तो क्या होता है, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होने की वजह से वो पूरा एरिया जो होता है आपके फोन में दिखाएगा यू आर एट रिस्क। ठीक है, तो वो रेड हो जाएगा, तो मतलब कि आपका जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन है। तो आप अगर ऐसे जगह पे हैं और वहां से आप ट्रेवल कर रहे हैं एसएसबी के लिए, तो आप एसएसबी देने मत आइए। इसमें साफ साफ इन्होंने मना कर रखा है कि आप ट्रेवल मत करिए। ठीक है, जो सी पॉइंट है वो क्या है, कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एनी एफिडेविट फॉर रॉन्ग नेम और टैटू एक्सेट्रा आर स्टेटेड इन द कॉल लेटर आर ब्रॉट अलॉन्ग। ठीक है, तो दोस्तों जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स जो हमने बता रखे हैं पिछले वीडियो में, जो कॉल लेटर में भी आपके लिखे हैं, वो आपको तो लेके ही जाना है। साथ साथ दोस्तों जो भी जैसे किसी के बॉडी पे टैटू है तो टैटू का एक फॉर्म है। ठीक है, वो फॉर्म और जो भी और फॉर्म है, नो रिस्क फॉर्म है, और ये एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट का फॉर्म है या रिपोर्ट है आपकी कोविड-19 की, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको लेके जानी। ठीक है, और किसी भी केस में आपको एसएसबी दोबारा देने को नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, जैसे बाई चांस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको भेज देते थे, उस दिन तो भेज देते थे, लेकिन आपको आगे की कोई डेट दे देते थे। ठीक है, तो आप वो डॉक्यूमेंट बनवा के, आप अगर आपके पास नहीं है तो आपको उसको अरेंज करके आप अगली डेट पे वो सेम अपनी एसएसबी दे सकते थे। लेकिन जब से कोविड का जो चला है, कोविड-19 एडवाइजरी पेंडेमिक फैला है, तो इसमें अब इन्होंने आपका कोई भी केस हो, आपको जो ये डेट है चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एक ही बार ये डेट इशू करेंगे, और अगर आप उस दिन आप अपने डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए और उन्होंने आपको बाहर कर दिया तो आपको फिर अगले कोर्स का इंतजार करना पड़ेगा, आपको अगली एसएसबी देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है वो डी, वो क्या है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमने आपको डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बता रखा है कि आपको 1 हफ्ते पुरानी फोटो, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो वो फोटोग्राफ आपको लगभग 30 से 32 लेके जाइएगा, क्योंकि कई फोटो अगर आप स्क्रीनिंग होंगे तो भी लगेंगी और आगे अगर आप रिकमेंड होते हैं तब तो बहुत लगती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ का दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, फोटो आपकी 1 हफ्ते से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे नहीं लेके आएंगे उनको एसएसबी देने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको बोर्ड से बाहर जाने नहीं देंगे। अगर आपको बोर्ड से बाहर नहीं जाने देंगे, जैसे क्या होता था पहले आउटपास मिल जाता था। ठीक है, तो आपका
आपका टेस्ट खत्म हो गया 10 से 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 तक आपके टेस्ट खत्म हो जाते हैं हर डे के, ठीक है। तो उसके बाद आप बाहर जा सकते थे, आपको जो भी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ड्रेस नहीं है, आप शॉर्ट्स ले जाना भूल गए हैं, आपके पास सॉक्स नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप बाहर जाके मार्केट से करा सकते थे एसएसबी के समय पे। लेकिन अब ये आपको एक बार आप अगर स्क्रीनिंग हो गए तो आपको ये बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें आप नहीं करा पाएंगे, तो इसलिए ये चीज़ अपनी पहले से लेके जाइएगा। फिर क्या है, ई पॉइंट जो है, those candidate who are selected in stage first for stage second will not be allowed to go out of the selection center। जो मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप स्टेज फर्स्ट में स्क्रीनिंग हो गए तो आपको बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है, बोर्ड के बाहर। और जो एफ पॉइंट है उस क्या है, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी दरी, बेडशीट एंड पिलो कवर, लाइट बेडिंग, ठीक है। अब दोस्तों आपको पहले क्या होता था, जब हम एसएसबी देने जाते थे तो हमें अपना चद्दर और ये सब चीज़ें कुछ नहीं लेके जाना पड़ता, ठीक है। अपना चद्दर, अपना बिछाने का ये सब वहाँ पे आपको मिलता था। लेकिन जब से पेंडेमिक कोविड-19 का हुआ है तब से क्या है, सेफ्टी की वजह से प्रिकॉशन ले रहा है इंडियन आर्मी, और आपको जो भी आपको सिर्फ एक गद्दा मिलेगा, उसके ऊपर आपको बेडशीट, आपको ओढ़ने का, अगर आप ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो वो सब चीज़ें दोस्तों आपको अपना लेके जाना है, ठीक है। पिलो कवर, क्योंकि वहाँ पिलो आपको दे देंगे लेकिन पिलो पे कोई कवर नहीं होगा, तो अगर आपको जरूरत पड़ती है पिलो कवर की तो ये आप अपने साथ लेके जाइएगा, ठीक है। और सेंटर आपको ये चीजें नहीं प्रोवाइड करेगा। और ये इन्होंने साफ लिख रखा है लाइट बेडिंग। लाइट बेडिंग मतलब बहुत ऐसा नहीं कि आप गद्दा लाद के लेके जा रहे हैं, ठीक है। आपको इस मतलब जो लाइट वेट के जो भी बिस्तर आते हैं वो आपको लेके जाना है, ठीक है। तो अब जो जी पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्या है, candidates are advised to carry adequate clothing that will be required for their stay of 2 weeks in case of recommendation for selection, as there shall be no laundry facilities till the pandemic is over, ठीक है। पहला पॉइंट इसका मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था, जब आप स्क्रीनिंग हो जाते थे तो आपको अंदर लॉन्ड्री सर्विस मिलती थी, यानी कि आपका प्रेस वाला आता था, आपका वो आपके कपड़े भी धोता था, ठीक है। आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको अंदर ही वो बोर्ड के अंदर वो फैसिलिटी मिल जाती थी कि वो आपका कपड़ा ले जाएगा प्रेस करके और धुल के वो आपको शाम को ला के आपको दे जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ इन्होंने बंद कर दी, लॉन्ड्री फैसिलिटी। जब तक ये कोविड पैंडेमिक खत्म नहीं होता है पूरी तरीके से, तब तक ये फैसिलिटी जो है एसएसबी बोर्ड में नहीं मिलेगी। दोस्तों जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या है, ऑल कैंडिडेट्स विल कैरी देयर पर्सनल फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर एंड वाटर बोटल्स, ठीक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई लोगों को फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर और वाटर बोतल, इन चक्कर में ये चीज़ें उनके पास नहीं थी, इसी वजह से उनको बाहर भेज दिया गया। जैसे कई सेंटर्स में इनको खरीदने की, जैसे सुबह जब आप स्क्रीनिंग पर रिपोर्ट करेंगे तो काउंटर लगे रहते हैं, ठीक है, वहीं पे बोर्ड के अंदर ही, ठीक है, जहाँ पे आप स्क्रीनिंग होगी, तो वहाँ से आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके सारे मत रहिएगा कि आपको बोर्ड में आपको खरीदने की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिली तो, क्योंकि भोपाल में जो बच्चे गए हैं उनको ये चीज़ वहाँ पे काउंटर लगा था, वहाँ से वो खरीद सकते थे सब चीज़, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर भी मिल रहा था, ग्लव्स भी मिल रहा था, फेस शील्ड भी। लेकिन हर जो बोर्ड है वहाँ पे ये चीज़ हो ना हो ये कोई फिक्स नहीं है, तो ये चीज़ें आपको अपनी पहले से लेके जानी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो आपका फेस शील्ड है दोस्तों, ये जो सस्ते वाले आते हैं पन्नी वाले, ये मत लेके जाइएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आपको पीडीटी की पिक्चर दिखाई जाती है ना, तो आपके सामने रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। वो जो उसकी स्क्रीन होती है, जो पन्नी होती है, उसमें मतलब आपको क्लियर दिखेगा नहीं, ठीक है। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिए। और जब आप मास्क पहने रहते हैं तो जब आप जैसे सांस लेते हैं ना, तो आपको एक भाप उसके ऊपर, जो आपकी स्क्रीन होती है उसके ऊपर वो पूरा फेड कर देती है, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आपको हम एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहे हैं, ठीक है। स्टड्स का ये जो आपका फेस शील्ड है ये है, और भी एक दो कंपनी उनका भी, जिनका भी हमें लिंक मिलेगा वो हम डाल दे रहे हैं। आप ये चीज़ अभी क्योंकि अब एसएसबी आने में ज़्यादा समय नहीं है, तो आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। और ये आपको वो हेलमेट टाइप के लेके जाइए कि जैसे आपका जीडी वीडी हो तो ये खोल के आप उसको, जो उसका लिड होता है, मतलब जो उसका आगे का फ्रंट वाला है शीशा, वो आप ऊपर कर सकें, ठीक है। क्योंकि जो ये सस्ती वाली आती है ये एक ही जगह पर सेट रहती हैं, ये आप उसको ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको पिक्चर देखना है तो आप उसको ऊपर नहीं कर सकते, तो वो वाला जो है वो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन वो आगे भी आपके काम आएगा, जो भी आप आगे एसएसबी देंगे। क्योंकि आर्मी में ये जो प्रोटोकॉल है कोविड का, ये देर तक फॉलो किया जाएगा, ठीक है। 1 साल 1.5 साल तक हो सकता है फॉलो किया जाए, ठीक है, क्योंकि रूल्स में, डिसिप्लिन में आर्मी बहुत सख्त है, ठीक। और जो भी चीज़ों के और लिंक्स हैं, फेस मास्क के जो अच्छे फेस मास्क हैं उनके भी हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लिंक डाल दें। आप अगर वहाँ से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो आप जहाँ भी मार्केट में वो चीज़ आपको अवेलेबल हो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट एच क्या है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे डू नॉट कैरी एनी मेडिकेशन विद देम इंक्लूडिंग एनी जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। तो दोस्तों आपको अपना मेडिकल कोई भी दवाई मतलब बुखार, खांसी, जुकाम, जो भी कई लोग होता है बेसिक मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन आप अपने पास रखते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं लेके जानी है। क्यों नहीं लेके जानी है? बाय चांस मान लीजिए कोई अगर कोविड के सिम्टम से अफेक्टेड है, ठीक है, और वो अंदर हो गया स्क्रीनिंग और उसके पास दवाई है बुखार की, ठीक है, या जुकाम की कोई दवाई वो खा रहा है, तो उससे वो जो है सिम्टम दिखेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो सही हो जाएगा, वो सिम्टम दिखेंगे नहीं, वो अपने टेस्ट दे देगा। तो
इससे क्या होगा, इससे रिस्क हो रहा है और जो बच्चे हैं उनको, ठीक है, जो ऑफिसर्स हैं, जो टेस्ट ले रहे हैं, जो वहाँ पे एसेसर हैं, उनको कोविड ना हो जाए, इस रिस्क को देखते हुए जो इन्होंने आपको एडवाइस किया हुआ है कि कोई भी जेनरिक मेडिसिन आप नहीं लेके जाइए। अंदर आपको वहाँ पे एमएच होता है, ठीक है, एमएच या छोटा सा आपको एमआई रूम टाइप का होगा, जहाँ पे आपको सारी दवाई, कोई भी आपको दिक्कत हो वो आपको चेक करेंगे, आपको सब वहाँ मिलेगा, आपको कुछ अपना लेके नहीं जाना है, ठीक है। ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अब इसका जो एच के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड जो पेज है वो देखते हैं। अब आता है सबसे मेन, कई लोगों का इस पे क्वेश्चन भी, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। All candidates will carry a COVID-19 negative certificate from an ICMR approved lab not more than 2 days old before leaving home, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या लिखा हुआ है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो ICMR अप्रूव्ड लैब का हो, नॉट मोर देन 2 डेज ओल्ड, यानी कि 48 घंटे, ठीक है, नॉट मोर देन 2 डेज ओल्ड बिफोर लिविंग होम। अब यहीं पे दोस्तों खेल है, ठीक है। क्या खेल है, आपको ये बोला गया है कि आपको अपना घर छोड़ने से पहले 2 दिन पहले तक का होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी मान लीजिए अगर एसएसबी आपकी 18 की है और आपने अगर 16 को टेस्ट कराया, ठीक है, या मतलब आपका 2 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको 16 को आपने सुबह टेस्ट करा लिया, आपको 17 की शाम को रिपोर्ट मिल गई, या आपको 18 को आपको ऑनलाइन रिपोर्ट मिल गई, आपने प्रिंट करा ली, ठीक है, वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको 18 को एसएसबी और आप 14 को टेस्ट करा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको दिक्कत करेगा, वो आपको नहीं करना है। 2 दिन जो ये आपको 48 घंटे दे रहे हैं, ये आपके घर छोड़ने से पहले का दे रहे हैं, ये नहीं कि आपको जब आप घर छोड़ रहे हैं और जो टोटल जर्नी आवर उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिए इस पे। अगर मान लीजिए आप साउथ से चल रहे हैं और आपको पहुंचने में 2 दिन लग रहा है, तो वो दिक्कत नहीं है। आपका जो कोविड का जो आपका ये टेस्ट का रिपोर्ट है, ये जैसे मान लीजिए आपकी 18 को एसएसबी है, आपने 16 को अपने घर से चले, आपको 18 को सुबह पहुंचना है, तो आपका जो कोविड का जो ये टेस्ट रिपोर्ट है, ये आपकी 16 की होनी चाहिए, ठीक है। 16 को आपने टेस्ट कराया और 16, 17 और 18, ठीक है, आपको 2 दिन मिल गए, 16, 17 और 17, 18, तो 2 दिन का जो 48 घंटे का समय ये उसमें इंक्लूड करेंगे, ये आपकी जर्नी का टाइम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। इस चीज़ का दोस्तों आराम ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि अरे हम कैसे जा पाएंगे, हमारी तो जर्नी में 3-4 दिन लग रहा है, तो आपको ये वो जर्नी का टाइम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। जो ये 48 घंटे आपको दिया है, ये आपके घर से निकलने से पहले का 48 घंटा है, ठीक है। ये चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, In case he is not in possession of an ICMR approved COVID-19 test report, candidates will be in possession of COVID-19 free/negative certificate duly signed by a registered medical practitioner not more than 2 days old before leaving home, ठीक है। अब ये आपको एक फॉर्म एसिम्प्टोमेटिक वाला जो फॉर्म है वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, कॉलम लेटर में है, आपके सभी के कॉलम लेटर में है, ठीक है। अब इन्होंने क्या रखा है, अगर आपके पास टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि टेस्ट में पैसा लगता है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से कराएंगे ICMR अप्रूव्ड से, आपका 1600, 2500, जैसा भी जिस स्टेट में जो भी फीस हो कोविड टेस्ट की, वो आपको पैसा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप, एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आप कोविड टेस्ट कराना चाह रहे हैं, कोई डॉक्टर आपके एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट पर तैयार नहीं है साइन करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे फ्री में टेस्ट होते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके वहाँ पे कोविड के टेस्ट जो हैं फ्री में हो रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके अपना फ्री में टेस्ट करा लीजिए और आपको रिपोर्ट ज़्यादातर, जैसे यूपी में जो है, तो आपको ऑनलाइन आजकल रिपोर्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलने लगी, ठीक है। अगर ऑनलाइन भी नहीं मिलती तो भी 2 दिन में, 3 दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। 2 दिन या तीसरे दिन सुबह सुबह आपको मिल जाएगी। अब ऑनलाइन आ जाएगी तो आप कहीं भी उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके घर के आसपास नहीं है, तो आप प्राइवेट कोई भी ICMR अप्रूव्ड लैब में टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये केस कपूरथला वाली जो कॉलम लेटर है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, मैं आपको इसको आगे में बताऊंगा, ठीक है। उसमें उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे रखा है कि आप जो भी टेस्ट कराएंगे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए। कपूरथला के कॉलम लेटर में लिखा हुआ है ये चीज़, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो कपूरथला वाले बच्चे जो भी हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको प्राइवेट जो भी ICMR अप्रूव्ड लैब हो उनका वो नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ साफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखा हुआ है कि जो भी आपकी चीज़, जो भी चाहे आप एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट लेके जाएं, वो भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, और जो भी आपकी टेस्ट रिपोर्ट है वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, ठीक है, या ICMR अप्रूव्ड लैब की, ठीक। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और 48 घंटे का मैंने आपको बता दिया कि वो आपका जर्नी का टाइम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको नहीं मेंशन कर रहे हैं। आपका घर छोड़ने से जब आप एसएसबी देने के लिए निकल रहे हैं तो उससे पहले का जो टाइम है वो आपको 2 दिन का वो ले रहे हैं, ठीक है। 2 दिन का आपको मार्जिन दे रहे हैं कि आप अपने घर छोड़ने से पहले 2 दिन पहले का टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5-6 दिन पहले करा के रखे हुए हैं और वो लेके आप जा रहे हैं, तो आपको नहीं देने देंगे एसएसबी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नो रिस्क सर्टिफिकेट। एक इसमें फॉर्म और है जिसका नाम है नो रिस्क सर्टिफिकेट, ठीक है, अपेंडिक्स बी। ये इलाहाबाद के कॉलम लेटर में अपेंडिक्स बी पे, ठीक है। और किसी बोर्ड में किसी और उस पर हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स विल कैरी एंड सबमिट अ COVID-19 नो रिस्क सर्टिफिकेट बिफोर कमिंग फॉर SSB, ठीक है। इन केस ऑफ माइनर्स द सेम इज टू बी साइंड बाय देयर पेरेंट्स, नेचुरल गार्डियन, ठीक है।
अब आपको इसमें नो रिस्क सर्टिफिकेट लिखा हुआ है कि जैसे आप मान लीजिए एसएसबी में गए और आपको कोविड, रास्ते में कोविड हो गया है, कोई भी चीज़ ऐसी दिक्कत हुई तो आर्मी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो ये नो रिस्क सर्टिफिकेट जो है आपको साइन करा के लेके जाना है, पेरेंट्स का साइन इसमें होता है, ठीक है। अब क्या है जो इसमें आई, मैं आपको आगे वो दिखा दूंगा नो रिस्क सर्टिफिकेट इसी वीडियो में। आई जो इसका पॉइंट है वो क्या है, कैंडिडेट्स हैविंग एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू कोविड-19 आर एडवाइज नॉट टू मूव फ्रॉम हिज और हर स्टेशन, ठीक है। मान लीजिए आपको, आपकी नाक बह रही है, ठीक है, आपको जुकाम है, आपको बुखार है, ऐसा कोई भी सिम्टम है तो एक तो पहली चीज़ आप टेस्ट करा लीजिए। अगर टेस्ट में नहीं निकलता है कि आपको नहीं है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास रिपोर्ट है, अगर आपको कोविड नहीं है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत दवाई खा लीजिए और वो सही हो जाएगा। कई बार होता है मौसम चेंज होने की वजह से आपको जुकाम खांसी सब हो जाता है, लेकिन टेस्ट करा के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट बनिए। अगर आपको कोई भी सिम्टम लग रहा है तो आप अपने फायदे के लिए किसी और का जो लाइफ है उसको रिस्क में मत डालिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत है जो कोविड के सिम्टम में आती है, आप पक्का चेक कराइए, ठीक है। और कोई भी फ्रॉड मत करिएगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कोविड-19 उन्होंने पहले टेस्ट कराया था, उसकी डेट चेंज कर ली। ये सब दोस्तों बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर बाय चांस आप पकड़े गए, वैसे तो कोई नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन अगर कहीं चेक हो गया, कोई ऐसा उसमें उनको पता चल गया कि हाँ आपने कोई घपला किया हुआ है इस कोविड रिपोर्ट में या एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट में, तो दोस्तों आपका हमेशा के लिए कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। आप दोबारा कभी भी एनसीसी स्पेशल एंट्री या आर्मी के लिए फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो ये चीज़ का दोस्तों कोई भी फ्रॉड मत करिएगा। जो भी आपके कोविड के सर्टिफिकेट, चाहे वो कोविड की टेस्ट रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट हो, इसमें कोई भी घपला मत करिएगा। कई लोगों ने, मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी पुराना जो टेस्ट था उसकी रिपोर्ट की डेट चेंज करके वो लेके गए। दोस्तों बिल्कुल मत करिएगा, ये एक फ्रॉड चीज़ है। और आप अगर ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कैंडिडेट विल बी रिटर्न बैक इफ सिम्टम्स लाइक फीवर, कोल्ड कफ एंड रनिंग नोज आर डिटेक्टेड एट द रिपोर्टिंग एरिया एंड विल नॉट बी अलाउड फॉर स्टेज फर्स्ट स्क्रीनिंग, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम, फीवर, कोल्ड कफ, रनिंग नोज, ऐसा कुछ भी उन्हें पता चलता है कि आपको है, तो आपका जो भी रिपोर्टिंग एरिया होगा वहीं से आपको बाहर कर देंगे। आपको स्टेज 1 का जो टेस्ट है वो नहीं देने देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट एन की, वो है क्वारंटाइन पॉलिसी, ठीक है। क्वारंटाइन पॉलिसी मतलब कई स्टेट्स में क्या था कि आपको अभी तो ये चीज़ अब बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, क्वारंटाइन का कुछ ऐसा खास रह नहीं गया है, लेकिन ये पहले के एसएसबी कॉलर है, उन्होंने अभी उतना अपडेट नहीं किया। तो क्वारंटाइन पॉलिसी से कई स्टेट में होता है कि हाँ आपको पहले आना है। वैसे तो एसएसबी वालों के लिए ये चीज़ कहीं पर भी अब एप्लीकेबल नहीं है। पहले ये कर्नाटका, बेंगलोर में जो एसएसबी देने जाता है उनको क्वारंटाइन होना पड़ रहा था, लेकिन बाद में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया था कि जो एसएसबी के लोग आ रहे हैं वो दे सकते हैं एसएसबी, उनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। तो क्वारंटाइन पॉलिसी दोस्तों जो भी स्टेट में आपकी एसएसबी वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका एप्लीकेबल हो स्टेट, जैसे मान लीजिए आप कपूरथला जा रहे हैं तो पंजाब लगता है, ठीक है। इलाहाबाद जा रहे हैं तो ये आपका उसमें उत्तर प्रदेश में आएगा। तो ऐसे जो भी अलग अलग वो हैं शहर, उनका क्वारंटाइन पॉलिसी देख लीजिएगा, ठीक है, क्या चल रहा है। अब आपको जो ये इलाहाबाद का इसमें मोड, अब आपको एक चीज़ और देना पड़ेगा कि आप कहाँ से चले, ठीक है, और कैसे आप पहुँचे, किस उससे रूट से पहुँचे, या बस से पहुँचे, ट्रेन से पहुँचे या एरोप्लेन से पहुँचे, जैसे भी आप पहुँचे वो आपको ये एक फॉर्म इनको इलाहाबाद वालों में दे रखा है, ये आपको वहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो कोविड-19 का जो भी जो प्रोटोकॉल्स है इसके बारे में दोस्तों मैंने बता दिया है, ठीक है। मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ जो आपको लेके जाना है, ठीक है। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके ये इलाहाबाद का मैं आपको दिखा देता हूँ और आप अपने अपने कॉलर लेटर में देख लीजिएगा। अब देखिए अपेंडिक्स ए जो है ये है आपका एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट, मतलब इसको मेडिकल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है, अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो ये आपको किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर जो हो वो अगर इस पर अपना नाम लिख दे, ठीक है, और साइन कर दे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दे, अपना स्टैंप मार दे, ठीक है। इसमें सब चीज़ डिटेल में लिखी हुई है, सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद स्टैंप, बिना स्टैंप के उसका साइन माना नहीं जाएगा, और सिर्फ स्टैंप और उसका साइन नहीं हो तो भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई भी घपला इसमें मत करिए कि आपने खुद ही साइन मार दिया, खुद ही, जैसे एनसीसी कैंप में क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग खुद ही स्टैंप मार देते डॉक्टर की जहाँ जरूरत पड़ती है। ये सब बिल्कुल मत करिएगा, ये फ्रॉड में आता है, ठीक है। कहीं आप पकड़ गए बाय चांस तो आपके लिए फिर हमेशा के लिए ट्रबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। ईमानदार रहिए, जो भी चीज़ें हैं आप कराइए। ये जो सर्टिफिकेट है ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हो सकता कर दें, जनरली लोग इस पर साइन नहीं करते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट डॉक्टर आईसीएमआर वाले भी हैं वो इस पर साइन नहीं करेंगे जब तक वो आपकी रिपोर्ट नहीं देखेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, जो लोग मतलब फाइनेंशियली उतने वो नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, अपना कोविड का टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। ज़्यादातर जगह पे आप ऑनलाइन रिपोर्ट मिलने लगी है, तो आप अगर 2 दिन पहले करा लेंगे तो आप भले ही एसएसबी के लिए ट्रैवल शुरू भी कर दें तो आप कहीं पे भी किसी भी साइबर कैफे में जाके अपना ऑनलाइन रिपोर्ट जो है प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई आपका डॉक्टर जानने वाला है या कोई भी ऐसा है जिसके थ्रू आपका ये जो एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट फ्री वाला है कोई ये साइन कर दे रहा है तो बहुत अच्छा है, तो आपको फिर टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने अभी तक आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट फॉर्म जो आपको इसमें नो रिस्क सर्टिफिकेट लिखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
अब ये देखिए अपेंडिक्स बी में इन्होंने नो रिस्क सर्टिफिकेट जो मैंने जिसकी बात की थी ये आपको लेके जाना। आई आपको अपना नाम भरना है, सन डॉटर, ठीक है, तो ये आपका जो भी अगर सन है आप उनके तो डॉटर हैं तो ये आप उनको अपने फादर का नाम लिखना है। हु इज अ कैंडिडेट फॉर जो भी एंट्री आपकी एनसीसी स्पेशल एंट्री 49th आर्मी के लिए है, ठीक है। हेयर बाय सर्टिफाइड दैट आई विल नॉट होल्ड द सिलेक्शन सेंटर रिस्पॉन्सिबल इफ आई कॉन्टैक्ट कोविड-19 ड्यूरिंग ट्रांजिट और ड्यूरिंग माई स्टे विद सिलेक्शन सेंटर, ठीक है। अब इसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि अगर आपको रास्ते में कहीं कोविड होता है तो उसके लिए सेंटर आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। आप अगर स्टे कर रहे हैं स्टेज 1 में आप स्क्रीनिंग हो गए तो आगे आपको अगर कोविड हो गया या कोई भी ऐसी दिक्कत हुई तो उसके लिए जो एसएसबी का बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम अपनी एसएसबी खुद दे रहे हैं, ठीक है। ये इस पर लिखना है। और यहाँ पे आपको अगर आप माइनर नहीं, माइनर मतलब अगर आप जैसे अब अभी हम सब जो भी लोग हैं कोई माइनर नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे खुद का साइन करना है। अगर आप माइनर है, अगर आप एनडी की एंट्री या उसमें जा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स का साइन या गार्जियन का साइन कराना है। लेकिन अगर आप जैसे ये एनसीसी स्पेशल एंट्री का है तो इसमें आपको खुद ही अपना साइन करना है, ठीक है। और प्लेस जहाँ पे जैसे आप मान लीजिए चल रहे हैं लखनऊ से तो लखनऊ लिख दीजिए, ठीक है। डेट जो भी हो उस दिन की वो लिख दीजिए। तो दोस्तों अब ये तो आपको मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है। ये जो नो रिस्क सर्टिफिकेट है इसके बारे में सब चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी है। आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या कोरोना की रिपोर्ट है उसके बारे में डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको कपूरथला का एक कॉलर लेटर दिखा रहा हूँ एनसीसी 49 का। तो उस कॉलर लेटर में दोस्तों कुछ चीज़ें चेंज है, वो जो भी कपूरथला के बच्चे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको वो कॉलर लेटर। तो दोस्तों ये देखिए ये है कपूरथला का कॉलर लेटर, ठीक है। सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ कपूरथला एनसीसी M 49th कोर्स, ठीक है। तो ये 49th कोर्स का कपूरथला का कॉलर लेटर। इन्होंने इसके मेडिकल सर्टिफिकेट में थोड़ा सा इन्होंने चीज़ें चेंज की है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट विल कैरी अ कोविड-19 फ्री रिपोर्ट, सेम वही है, फ्रॉम ICMR अप्रूव्ड लैब, एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट साइंड बाय डॉक्टर फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद अ स्टैम्प ऑफ द डॉक्टर एंड हॉस्पिटल नॉट मोर देन 2 days ओल्ड बिफोर लिविंग द होम। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो जो भी बच्चे कपूरथला वाले हैं वो किसी प्राइवेट डॉक्टर से या किसी भी और ICMR अप्रूव्ड लैब से अगर उन्होंने टेस्ट करा लिया है, ठीक है, अगर उन्होंने ICMR अप्रूव्ड हॉस्पिटल से या लैब से टेस्ट करा लिया है तो रिपोर्ट है टेस्ट की कि हाँ वो कोविड नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये फ्री वाला सर्टिफिकेट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसे एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो जो आपका होना चाहिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही होना चाहिए। वो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर से नहीं करा के ले जा सकते, ठीक है। और 2 दिन पुराना, 2 दिन से भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब मैं इस पर्टिकुलर और सब चीज़ें सेम है इसमें भी, ठीक है। जो भी मैंने आपको पहले बताया इलाहाबाद वाले और जो भी चीज़ें हैं क्वारंटाइन पॉलिसी जो है या जो भी चीज़ें और हैं वो सब सेम है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताता हूं जो इनका मेडिकल सर्टिफिकेट थोड़ा सा वो अलग है इलाहाबाद वालों से या और बोर्ड से। वो क्या इसमें चेंज इन्होंने क्या किया है अभी दिखाता हूं। ये देखिए अब इन्होंने नो रिस्क और इन्होंने एक ही पेज पे कर दिया, ठीक है। इलाहाबाद वाले में वो अलग अलग पेज पे था, इसमें क्या रखा है इन्होंने डॉक्टर जैसे सेम था, डॉक्टर का नाम ऑफ जो भी आपका कैंडिडेट का नाम है, ठीक है, नेम ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ नहीं कि जैसे मान लीजिए जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम लिखना है, ठीक है। और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर उस डॉक्टर का ये, और उन्होंने एग्जामिन किया है आपको कि आपके अंदर कोई भी कोरोना के सिम्टम नहीं है, आप फ्री हैं कोविड-19 से। और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो यहाँ पे साइन करेगा, अपना स्टैम्प मारेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम लिखेगा, ठीक है। और ये सब तहसील स्टेट ये सब आपको भरना है और यहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का स्टैम्प है वो यहाँ पे आपको मरवाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें नोट क्या लिखा हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट शुड हैव प्रॉपर स्टैम्प ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर विद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप किसी ऐसे प्राइवेट डॉक्टर से या किसी जानने वाले से किसी डॉक्टर से कोई भी स्टैम्प जैसे इलाहाबाद वाले हैं वो करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही चाहिए, ठीक है। उन्होंने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ है, लेकिन कपूरथला वालों ने इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये नो रिस्क सर्टिफिकेट में भी इसमें चेंज है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सब सेम है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आप यहाँ करना है, काउंटर साइन में यहाँ आपको अपने पेरेंट्स का साइन कराना है और उनका एड्रेस, ठीक है, मतलब आपके घर का एड्रेस वहीं पे आप भी रह रहे होंगे तो ये कराना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग हमने आपको इलाहाबाद का और कपूरथला का बता दिया है, और जो भी कॉलर लेटर है दोस्तों आप अपना अपना देख लीजिएगा, बेसिक चीज़ें सब में सेम है। बस ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट वाला ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसमें आपको ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ है उससे ये मानेंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही हैं हम उसको अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।